गुड मॉर्निंग। हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी आज के क्या मैसेजेस है। आई एम हेयरिंग पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक। कोई है यहाँ पर जो कह रहा है पुल बैक, कि वो नहीं चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ करने से वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कोई है यहाँ पर जो अपने थॉट्स को आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दे सप्लीमेंट्री लाइक टेलीपैथिकली वो अपने नेगेटिव थॉट्स को आपके तरफ सेंड कर रहे हैं एंड यू पिकिंग देम अप। ठीक है, दैट मेक्स यू वेरी इंट्यूटिव पर्सन। तो आपको भी फील होगा रह रह के कि अचानक से मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। इट्स बिकॉज यू पिकिंग इट अप फ्रॉम समबडी एल्स। ठीक है, ओके, कोई है यहाँ पर जिसे अपना सच बोलना है। ठीक है, क्योंकि आपके सच बोलने पर यहाँ पर जो कार्मिक व्हील है वो टर्न हो पाएगा। ठीक है, यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग टू रिसीव हैप्पीनेस। ठीक है, आई फील कि आप ऑलरेडी किसी को यहाँ पर लेट गो कर चुके, लाइक बहुत लंबे समय के बाद। लाइक आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि एक टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न या किसी टॉक्सिक पर्सन को आप लेट गो करो। ठीक है, ताकि उनका और आपके ऊपर या आपके लाइफ के ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना रहे। ठीक है ना, वो नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सो दे डिड नॉट हैव गुड इंटेंशन आपके तरफ। एंड फाइनली ये आप इस बार कर पाओगे। ठीक है, यू आर लाइक, यू आर फ्री। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने फाइनली आपके ऊपर जो उनका एक कंट्रोल था, आपके एनर्जी के ऊपर एक कंट्रोल था, जो बार बार करके वो आपकी तरफ अटैक्स भेज पा रहे थे, वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रोल यू। आई एम हियरिंग ये पर्सन लाइक आपके पीछे आएंगे, आप पर नज़र रखेंगे, एंड दे गोना फॉल वेरी वीक। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फॉल वेरी वीक। बहुत अंदर से कमज़ोरी वो महसूस करेंगे इस वक्त। ठीक है ना, बिकॉज अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बैकफायर किया है, राइट। उसका तो एक असर होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सडनली जो पर्सन आप जानते हो फॉर फैक्ट कि ये पर्सन बहुत लंबे समय से हाथ धो करके आपके पीछे पड़े हुए थे, बार बार करके आपको बुली कर रहे थे, आपको पिक कर रहे थे, एकदम से समथिंग हैपन टू देम। ठीक है, दे माइट मीट एन एक्सीडेंट, फॉल सिक। ये फिजिकल लेवल पे एक कुछ होने वाला है उन्हें, एंड यू विल बी लाइक आई जस्ट सॉ दिस। या दिस माइट बी अ वेरी रिलीजियस पर्सन जो बहुत फ्लाइटी है, फायरी हो सकते हैं इन नेचर। ठीक है, फादरली फिगर हो सकते हैं, अ बॉस, समबडी हु इज़ रिच। ठीक है, लाइक ये जब बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। ठीक है ना, सो व्हेन दे स्पीक अगेंस्ट यू तो लोग बिना डाउट के, ठीक है, वो एक्चुअली आपके तरफ ऐसे देखना स्टार्ट कर देंगे, साइड ही देना स्टार्ट कर देंगे कि अगर ये बोल रहे तो ज़रूर सही बोल रहे होंगे। ठीक है ना, या वी हैव द स्ट्रेंथ कमिंग इन फॉर यू। या लिसन, यू लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, फाइनली ये कॉर्ड प्लग हो पाएगा, ये साइकिल कंप्लीट हो पाएगा एंड यू विल गेन योर स्ट्रेंथ बैक। ठीक है ना, तो अब तक जो आप पर वो हावी हुए जा रहे थे, ठीक है, उनकी बातों का, उनके बिहेवियर का आपको ऊपर असर हो रहा था। ठीक है, अब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस माइट बी योर एक्स हस्बैंड विद दैट हैपेंड,
नेक्स्ट पार्टनर या somebody who backstabbed you, used you for your money, ठीक है। आई एम हियरिंग बहुत डाउरी इन्होंने लिया था। सो इट वॉजंट अ ट्रू लव सिचुएशन, इट वॉज मोर अबाउट मनी कि कौन किसके लिए कितना कर सकता है। यप, बिफोर द टावर एंड वर्ल्ड का रूम। जैसे आप जब अपना सच बोलोगे ना, ठीक है, आपका लाइक आई फील आप बहुत लंबे समय तक चुप थे, ठीक है, आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे थे जहाँ पर आप एक्चुअली अपना पूरा सच एक्सप्रेस कर पाओ। लोग आपको बीच में काट देते होंगे या इग्नोरेंट होंगे, वो सुन नहीं रहे थे, बट देन फाइनली आप ऐसे एक पोजीशन में हो, ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे ऑनेस्टली, अपना सारा सच सबके सामने बोल दोगे, एंड इनके पास उस सच को रिसीव करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा, ठीक है ना। इट्स लाइक पास्ट में वो बचने की कोशिश कर रहे थे, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे एंड एवरीथिंग, बट नाउ दे जस्ट कैन नॉट डू इट, ठीक है। एंड इसके बाद ही वी हैव द टावर, इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड रियलिटी चेक। I'm hearing these people are going to receive hell lot of karma. It's like बहुत सारा डेप्थ यहाँ पर उन्हें पे ऑफ करना है, ठीक है ना। कैन वी गेट सम मोर इंटेल ऑन दिस? देर इज़ मोर देन वन पर्सन बाय द वे, ठीक है। सो इट्स अ ग्रुप, it's a group, it's like some people are from your family, some are from the friends, ठीक है, some are romantically the ex partners and stuff, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो जिसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नेबरहुड में था, पड़ोसी था, ठीक है ना। दैट पर्सन इज स्टेरिंग एट यू, या दे आर नॉट फाइटिंग एनी मोर, दे डोंट वांट टू फाइट, दे वांट टू टॉक, ठीक है। वो आपका एज द नाइन ऑफ कप्स देखते हैं एज द लवर्स, सो दे रिकग्नाइज यू एज अ सोल मेट और अ लाइफ पार्टनर। दे विल बी ऑफरिंग, दे विल ऑफर यू अ प्रपोजल। नहीं, मैं ये एक बार भी नहीं कह रही हूँ कि आपको इसको रिसीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स योर चॉइस। इस पर्सन को बहुत ज़ोर का अफसोस हो रहा है इस वक्त, ठीक है ना। दे have, this person was very judgmental towards you. इट्स लाइक सब बोल रहे तो उसमें ज़रूर कोई सच होगा। लाइक ये पर्सन लिटरली आई एम हियरिंग, आपका ये जो नेबर वाला लवर है, नेबरहुड वाला लवर, ये पर्सन लिटरली आपके साथ समय बिता चुके। लाइक यू शेयर्ड फूड टुगेदर, गॉन आउट, लाइक एक साथ बैठ के होमवर्क्स करना, प्रॉब्लम। आई एम ऑल्सो हियरिंग अ टीचर, तो ये आपको पढ़ाने भी आ चुके हैं या आप उन्हें पढ़ाने जाते थे, समथिंग लाइक दैट। सो लाइक आपने इतना समय बिताया था कि वो लाइक बहुत क्लोजली आपको जान सके, पर फिर भी जब ये रीमर्स नॉनसेंस स्टार्ट ऑफ हुआ तो दे बिलीव्ड इट। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इन्होंने खुद ही रीमर्स को स्टार्ट किया था। इट्स लाइक दे मेट समबडी एल्स, ठीक है, एंड उन्हें बस एक एक्सक्यूज़ चाहिए था आपसे दूर जाने का, तो उन्होंने ये रीमर्स स्प्रेड किया और कहा कि ओ अब तुम बहुत ख़राब हो गए हो, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, लाइक विद इन 1 वीक ये पर्सन किसी और के साथ है, एंड देन इट हिट्स यू। लाइक ये टावर पहले आपके लाइफ में आया था, ठीक है, इट हिट यू रियली हार्ड रियलाइजिंग कि ये पर्सन पहले से आपको चीट कर रहे थे और आपको जानबूझ के इसने बदनाम किया ताकि उसे बस एक बहाना मिल सके, लोगों को दिखा सके कि मैं एक बुरे इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ बॉस, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई एम चूजिंग समबडी एल्स। सिर्फ एक दिखावा के लिए था,
जबकि ये रीमर ये रीमर उन्होंने खुद ही स्टार्ट किया था. दिस पर्सन नाउ वांट्स टू अपोलोजाइज. ठीक है, ये बंदा आपसे माफ़ी मांगना चाहती है, या ये बंदी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है आपको एक फॉल्स सिचुएशन में इन्वॉल्व करने के बाद. द पार्टनर दे चोज ओवर यू. लेट्स गेट सम कार्ड्स ऑन देम कि वहाँ पर क्या हो गया था अचानक से उन्हें आपको अपोलोजाइज करने का मन कर रहा है. This person is going to communicate with you. 8 of Wands. They'll offer you a sense of एक इट्स लाइक वो कुछ स्टार्ट ऑफ करने की कोशिश करेंगे आपके साथ. आई एम हियरिंग ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, सेइंग कि लेट्स जॉइन हैंड्स. ठीक है ना. वो डायरेक्टली पहले लव प्रपोजल आपको नहीं देंगे. पहले वो किसी और तरीके से आपको अप्रोच करेंगे. एग्जैक्टली, दैट्स यस. वी हैव द टेम्परेंस. What happened between this person and the other lover? What happened between this person and the other lover? Financial losses. This was a cursed relationship. ये पर्सन आपकी तरफ फाइनेंस ऑफ़र तो करेंगे, बट एक्चुअली इनके पास कुछ है नहीं आपको ऑफ़र करने के लिए. इस लाइक उनके पास जो बचा कुचा है वो उसी को आपको दिखाएंगे. आई एम हियरिंग ये पास्ट में ये पर्सन बहुत लग्जूरियस लाइफ लिव कर चुके हैं. ठीक है ना. या बट एट राइट नाउ दे आर स्टार रिवर्स्ड. दे आर लुकिंग लाइक रियली स्टूपिड राइट नाउ. और वो आपके साथ बैलेंस आउट करना चाहते हैं. द टेम्परेंस कार्ड इज़ बैक अगेन. सो आप एक्वेरियस सैजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, या एनी अर्थ साइन के साथ. दे सी यू एज द एंजल. दे आर लाइक मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ. कैन यू प्लीज़ टेक मी बैक. अल्टीमेटली लाइक इट्स गोना टेक देम 1 हफ्ते के अंदर वो अपना सच आपको बता ही देंगे कि वो क्यों वापस आए. आई एम हियरिंग दिस टाइम वो आपको बुरा फील कराने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज फॉल्सली जब आपको अक्यूज़ उन्होंने किया था या फॉल्स सिचुएशन में आपको डाल दिया था, झूठे इल्ज़ाम आप पर लगे थे, दी हैरेसमेंट यू वेंट थ्रू, ये पर्सन आपसे भी बुरा उनके साथ हुआ है. सो दे नो कि आप पर क्या गुजरा है. ठीक है ना. दे नो कि कितना गलत हो सकता है, कितना तकलीफ़ हो सकती है, कितना अकेला इंसान कितना अकेला हो जाता है. एंड व्हेन देयर इज़ नोबडी टू बिलीव देम इवन, दे डोंट नो किसके तरफ उन्हें मुड़ना चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए. ठीक है ना. सो ये पर्सन आपसे भी बुरे लाइक जो उन्होंने आपके साथ किया है. इट्स लाइक बिकॉज वी हैव द 10 हियर, सो दैट टेल्स मी कि 10 फोल्ड्स उन्होंने कारमा झेला है. सो आपको इस पर्सन को अलग से सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उन्हें बैशअप करने की कुछ भी सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दे विल टेल यू दैट देव ऑलरेडी गॉट देयर कारमा. एंड दे आस्क यू क्या वो आपके साथ रीस्टार्ट कर सकते हैं. यू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. Okay, let's just ask a straight off thing. क्या मेरे व्यूअर्स को, क्या मेरे जाने टीएम्स को इस पर्सन को वापस लेना चाहिए? शुड दे टेक दिस पर्सन बैक? नो नो. ये पर्सन रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व आप नहीं हो पाओगे. इट्स लाइक इट्स नॉट दैट कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है, बट इट्स मोर अबाउट कि
ये आपके मॉरल्स के अगेंस्ट चला गया। लाइक वंस यू चीट इट्स ओवर। आपका कोई रूल था कि अगर कोई इस लाइन को क्रॉस करता है उसके बाद आप उस पर्सन को कभी वापस नहीं लोगे, या उसे माफ़ करके भी इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी। लाइक आप एकदम से यू लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन फॉर एवर, ठीक है ना। इट्स लाइक सी यू इन नेक्स्ट लाइफ। या दिस इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी है, ठीक है ना। आई एम हियरिंग फैमिली भी इन्वॉल्व रही है इसमें। इट्स लाइक आपकी एनर्जी से ना मुझे कोई गुस्सा वुस्सा फील नहीं हो रहा। देर इज़ नो एंगर, नो अग्रेशन आप लोग की एनर्जी से। सो दिस टेल्स मी कि आप हील हो चुके हो, यू आर नॉट हर्टिंग एनी मोर। इट्स लाइक आप माफ़ कर चुके हो। एंड ओके लिसन, ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को एज योर अदर हाफ रिकग्नाइज करते हो विद दैट मैस्कुलिन एनर्जी कमिंग अप राइट, ठीक है। बट दिस हैज़ बीन अ बर्डन फॉर यू, ठीक है। आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाओगे कुछ वक्त के लिए कि मुझे वापस लेना चाहिए कि नहीं। एंड इनमें से कुछ लोग एक्चुअली आपके साथ फाइट करने की भी कोशिश करेंगे। लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है ना। इट्स लाइक एंड यूल बी लाइक ओ अचानक से अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अब तक कहाँ थे, राइट। सो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आपके लिए एक ट्रिगर हो सकता है इस पर्सन के साथ डील करते वक्त, ठीक है। बट देन यू विल रियलाइज़ कि हर कोई इस इंसान को ना अबैंडन किए जा रहे हैं इस वक्त। एवरीबडी इज़ रिजेक्टिंग देम। इट्स लाइक सच बाहर आने के बाद एवरीबडी इज़ लीविंग दिस पर्सन धीरे 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 करके। Yeah, we have conditioning reversed, and we have the string thing, and it came reversed as well. Yeah, तो आप में से कुछ लोगों के लिए दिस इज़ द कार्मिक, द काउंटरफिट, ठीक है। ये आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम सिचुएशन था। आप इट्स लाइक इस पर्सन के हाथों आपकी अवेकनिंग होनी थी, हो गई। एंड नाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अलाइन नहीं है एंड देव क्रॉस द लाइन। जो आई फील आप कन्फ्यूज्ड हो, टू बी ऑनेस्ट। यू आर सीरियसली कन्फ्यूज्ड कि आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। शुड माई व्यूअर्स टेक दिस पर्सन बैक? लिसन, इसका थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी तक ख़त्म नहीं है हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप आगे बढ़ो। इट्स लाइक आप अंदर से फील करोगे, यू विल नो व्हाट टू डू, ठीक है। एंड अंदर से आपकी अंतरात्मा यही कहेगी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए इस सिचुएशन से, ठीक है। सो आई से 85% आप लोग 85 to 95% लोग आप लोग इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। यू विल टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। आप में से कुछ लोग ये बात भी रिकग्नाइज करोगे कि इस पर्सन ने अपना इनर वर्क नहीं किया है, ठीक है। एंड ही इज़ इन्वॉल्व विद अ सेल्फिश पर्सन। अगर ये फेमिनिन है तो दिस इज़ उसका एनर्जी है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी दिस पर्सन डजंट वांट टू ग्रो अप, ठीक है ना। यू रिकग्नाइज दैट। आप ये भी रियलाइज़ करोगे कि इस रिलेशनशिप में ईश्वर की मर्जी नहीं है बिकॉज दिस पर्सन इज स्टिल टॉक्सिक, ठीक है ना। ये बस एस्केप ढूंढ रहा है, उसको कारमा मिल रहा है, उसे सब उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, तो
दिस पर्सन इज़ आस्किंग यू कि क्या आप उसके पास रहोगे कि नहीं, ठीक है ना। वी हैव ड्रीम रिवर्स। तो ये पर्सन जब आपके एनर्जी फील्ड में आएंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सपने आ सकते हैं, डिस्टर्बिंग सपने आ सकते हैं। लाइक यू कैन फील कि इस पर्सन की जो थॉट्स है इसे आप पिक कर रहे हो, तो ये आपको टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आपके मन में वो पहले आप उनके लिए जो फीलिंग्स रखते थे वो उसे इवोक करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। कि समहाउ अगर आपके मन में थोड़ी भी फीलिंग्स, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अगर बच गया होगा तो वो उसे यूज़ करेंगे आपके लाइफ में वापस आने के लिए, ठीक है ना। सो बी केयरफुल विद दैट। तो दैट्स अ साइकिक अटैक। ज़बरदस्ती अगर कोई तो आपके सिस्टम में एंटर कर रहा है तो आपके परमिशन के अगेंस्ट जा करके। एंड वी हैव द रिसेप्टिविटी एंड रिवर्स्ड, आप इसे रिपेल कर दोगे बस स्ट्रेट अप। you will be able to repel this person, absolutely. Okay guys, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।